नमस्कार छात्रों, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी पाठ्यक्रम आधारित पुस्तक बसंत भाग तृतीय जो कक्षा 8 के लिए निर्धारित है, विषय हिंदी के दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है लाख की चूड़ियां। बच्चों, लाख की चूड़ियों के बारे में आप लोग जानते हैं। लाख की चूड़ियां अपने घरों में माताएं बहनें पहनती हैं, जिनके ऊपर कुछ नक्काशी का काम हुआ रहता है। ग्रामीण परिवेश का ये पाठ है और ग्रामीण परिवेश की परिस्थितियों को इस पाठ में दर्शाया गया है, बताया गया है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा व्यक्ति लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना करके देता था। लेखक कह रहा है कि सारे गांव में मुझे बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बना करके देता था। गोलियां आपने देखी ना, जो कांच की गोलियां होती हैं, उसी प्रकार वो लाख की गोली बना करके लेखक को देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। कि जब लेखक अपने मामा के गांव जाने के लिए इसलिए उत्सुक रहता था, इसलिए उसे चाव रहता था कि जब मैं वहां से वापस आऊंगा तो बदलू जो व्यक्ति है गांव का, वह मुझे लाख की गोलियां बना बना करके देगा। और वो गोलियां भी कैसी होंगी? रंग बिरंगी होगी, क्योंकि रंग बिरंगी गोलियां किसी बच्चे के मन को हर लेती हैं, उसे प्रसन्न चित्त कर देती हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। ग्रामीण परिवेश में जब हम लोग मामा के गांव में जाते हैं तो वहां पर जितने मिलते हैं उनको मामा जी या नाना जी के नाम से ही संबोधित करते हैं। तो उसी प्रकार लेखक कह रहा है कि वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। सभी गांव के बच्चे क्या कहते थे? बदलू काका, बदलू काका। तो लेखक भी उसे बदलू काका ही कहते थे, उसे बदलू मामा नहीं कहते थे। बदलू का मकान ऊंचे पर बना था, कि बदलू का जो मकान था वो थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, चबूतरा था, एक बड़ी सी जगह थी जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। जिस पर क्या लगा था? एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। कि जो बदलू जो लाख की चूड़ियां बनाता था, वह उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। कि बगल में एक भट्टी होती थी जो जलती रहती थी, जिसमें वह लाख को पिघलाया करता था, क्योंकि लाख को पिघलाने के बाद ही उस पर हम उसको किसी भी आकार में हम बदल सकते हैं, उसका कोई भी आकार हम दे सकते हैं। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। सामने एक लकड़ी की चौखट होती थी, उस पर उस गरम गरम लाख को पटक करके थोड़ा मुलायम होने, ठंडा होने का इंतजार करता, और फिर सलाख के समान, एक सीख के समान पतला करके उसे चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। कि पास में 4 या 6 बेलन नुमा होती थी, जो आगे से तो कुछ पतली होती, पीछे से मोटी होती थी। उन मुंगेरियों पर लाख को चढ़ा चढ़ा करके वो चूड़ियों का आकार उन्हें प्रदान करता था। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। कि लाख को चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाता, उस लाख को मुंगेरियों पर चढ़ा करके गोल और चिकना बनाता था, और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था।
कि राख का जो रंग होता था उस राख के रंग के अलावा वो उनको विभिन्न प्रकार के रंगों में रंग देता था। लाल रंग की बना दी, पीले रंग की बना दी, सतरंगी थोड़ा थोड़ा रंग दे दिया उनमें। ऐसे रंगों से वो चूड़ियों को बनाता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया खाट पर बैठ करके किया करता था, जो बहुत पुरानी थी। कैसी थी वो? बहुत पुरानी हो चुकी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। कि बगल में क्या रखा रहता? एक हुक्का। उस हुक्के को बीच बीच में पीता रहता जब भी उसे समय मिलता। कि जैसे लाख ठंडा हो रहा है तो इतना थोड़ा समय मिल गया, या चूड़ी का आकार दे दिया, चूड़ी को निकाल के रख दी, इतना थोड़ा समय मिल गया, तब वो हुक्के को पी लेता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। गांव में लेखक का अधिकतर दोपहर का समय किसके पास बीतता? बदलू के पास बीतता था। बच्चों, पहले के समय क्या होता था? टीवी, रेडियो, मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, जिससे व्यक्ति या छोटे बच्चे अपने मामा घर या नानी घर जाने पर टाइम पास करें तो इधर उधर घूम करके या किसी के पास बैठ करके या अंदर खेलने वाले खेलों को, छाया में बैठ करके खेलने वाले खेलों को खेल करके वो अपना समय व्यतीत करते थे। लेकिन लेखक अधिकतर अपना दोपहर का समय कहाँ व्यतीत करता था? बदलू के पास व्यतीत करता था। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। कि बदलू लेखक को क्या कहता था? लल्ला, लल्ला आ जाओ। और लेखक के पहुंचते ही तुरंत उसके लिए भी एक खाट मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। और लेखक घंटों, 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके वहां उससे बात करते रहते और बदलू को चूड़ियां बनाते हुए देखते थे। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। लगभग प्रतिदिन ही वह 4 या 6 जोड़े चूड़ियां बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। कि जब पूरा जोड़ा बन जाता दोनों हाथों का तो उसे बेलन पर चढ़ा लेता और कुछ क्षण उन चूड़ियों को देखता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। उसे ऐसा प्रतीत होता कि ये बेलन नहीं है, किसी नववधु, नवविवाहित की कलाई है और उन पर ये चूड़ियां चढ़ी हुई हैं। उस नववधु ने इन चूड़ियों को धारण कर रखा है, ऐसा वो सोचता था। बदलू मणिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब प्राचीन, जो उसके पिताजी करते थे उसी पेशे को वो करता था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। और वास्तव में लेखक के हिसाब से वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी। उसके द्वारा बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत ज्यादा थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। कि उस गांव में, जिस गांव में रहता था बदलू, वहां तो सारी महिलाएं पहनती थी, परंतु आसपास के लोग भी उसके द्वारा बनाई हुई चूड़ियों को अपने घर ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। लेकिन वह कभी भी चूड़ियां पैसों में नहीं बेचता था। ये उसकी खासियत थी, ये विशेषता थी।